नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत 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 धन्यवाद भी किसका है, सबसे ज्यादा सीबीएसई का है। और केवीएस तो भाई एकदम तैयार ही है कि भाई अपना इंटरव्यू कंडक्ट करवाने के लिए। केवीएस को तो भाई टीचर्स चाहिए ही चाहिए, केवीएस को भी चाहिए, एनवीएस को भी चाहिए और ईएमआरएस को भी चाहिए, है ना। लेकिन इनका जो पेपर कंडक्ट करवाया है उन्होंने, भाई साहब कौन है, वो सीबीएसई है। और सीबीएसई ने भाई इसको चेक करने में थोड़ा टाइम लगा दिया। सीबीएसई क्यों थोड़ा सुर्खियों में रही है, ये बात तो आप जानते ही हैं। सीबीएसई का एक भाई बहन है एनटीए, है ना, भाई बहन है एनटीए, और ये है एनटीए के ही परिवार के। और इसको कौन देखता है, शिक्षा मंत्री जी देखते थे। और शिक्षा मंत्री क्यों देखते थे भाई, अब तो पता ही है कैसे क्या हिसाब किताब रहा है नीट के पेपर में। तो 7 तारीख, आज के दिन, 7 तारीख आज के दिन एक प्रश्न नोट आया है जो सीबीएसई ने निकाला। किसने निकाला, सीबीएसई ने निकाला। इसमें टीयर 2 रिजल्ट की बात हो रही है, केवीएस की, एनवीएस की, ईएमआरएस की। ठीक है, उन्होंने ये बताया कि हमने लगभग लगभग 2,10,000 से प्लस जो कॉपीज हैं उनको चेक कराया है। एक तो ऑब्जेक्टिव बेसिस पे था, एक डिस्क्रिप्टिव बेसिस पे था, है ना। ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव इन सब में एग्जाम हुआ था। तो इसका भाई पेपर स्कैन हो गया और ये चेक हो रहे थे। बीच में क्या हो गया भाई, सीन तो जैसा आप जानते ही हो वैसा ही हुआ। तो इन्होंने बताया है, स्पेशली बता दिया कि भाई साहब, भाई टीयर 2 का जो रिजल्ट है वो मिड अगस्त में आ जाएगा। इसका मतलब क्या है भाई, आपका 12 से लेके 18 के बीच में कभी भी आ सकता है। 12 से लेके 18 के बीच में कभी भी आ सकता है, आपके पास में समय बहुत कम है। जैसे अगर इन्होंने अब 12 से 18 के बीच में अगस्त में टाइम दे दिया तो 15 दिन और ले लो, 15 डेज और ले लो, और 7 दिन अभी और लगा लो, तो 21 दिन के अंदर इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। 21 दिन के अंदर, 21 डेज के अंदर इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। और वो इंटरव्यू कितने दिन चलेगा, क्योंकि आप जानते हो जब इन्होंने बताया कि 2,10,000 के आसपास कॉपी हमने करी, तो ये कितना है, 2,10,000 कॉपीज करी है। तो मैंने, ये तो 10 गुना थे, ये 10 टाइम्स है 10, इसको मैं 20,000 लगा लेता हूँ। ये 2,20,000, 2,20,000 सीधा सीधा 2,20,000 है। ये 10 गुना कैंडिडेट है, 10 टाइम्स कैंडिडेट है, और 3 गुना लेने हैं, 3 गुना लेने हैं। तो अगर मैं इसका 1 गुना निकाल लूं, 3 गुना, आप समझ सकते हो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई। तो 3 गुना कैंडिडेट है, 3 गुना कैंडिडेट का इंटरव्यू कंडक्ट करवाना है। और एक पैनल लगभग 20 से 25 जने का इंटरव्यू लेता है एक पैनल, ये ध्यान रखना। तो इसको इंटरव्यू भी करवाने में कितना टाइम लग जाएगा, इंटरव्यू भी करवाने में आप उस हिसाब से देखो, 10 गुना कैंडिडेट है, ये 2,10,000, 2,10,000, 10 गुना कैंडिडेट है, 3 गुना, इनमें से 3 गुना सेलेक्ट होंगे, बाकी रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बाकी रिजेक्ट हो जाएंगे। अब मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे ध्यान से देखने की बात है कि 21 दिन इधर, 21 दिन इधर, 15 से 20 दिन सरकारी काम है, थोड़ा 20 दिन लेके चलें, 15-20 दिन ये इंटरव्यू चलेगा, 41 दिन हो गए। अभी क्या चल रहा है, अगस्त चल रहा है, अगस्त चल रहा है, मिड में आएगा, उससे 40 दिन, 40 दिन, एक महीने ही लेके चलो, 11 दिन छोड़ देते हैं, लेकिन एक महीना लेके चलो। तो अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद जब ये इन्होंने इंटरव्यू ले लेना है, तो वहां से भी 20 दिन और कर लो, 20-25 दिन, 20-25 दिन रिजल्ट देने में, 20-25 दिन फाइनल रिजल्ट देने में। अक्टूबर चला जाएगा, अक्टूबर के आसपास आ जाएगा, अक्टूबर 15 के आसपास आपकी ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी। अब आपके पास में बहुत ही कम है, बहुत ही कम समय है। आप किसके लिए तैयार हैं, जब आप देखो कि आप हाशिए पे हो, तो आप भाई तैयारी शुरू कर दो इंटरव्यू प्रिपरेशन की। नहीं तो आप क्या है, जो सेफ हैं उनके लिए तो मैं ये बता दूं भाई, इंटरव्यू प्रिपरेशन की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए इस समय। ठीक है, ज्यादा दिन। और हम हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाएंगे। ठीक है, रही बात ऑनलाइन माध्यम से, जितना पॉसिबल हो सकेगा वो सारी चीजें आपसे करवाएंगे, सारी चीजें। ठीक है, इंटरव्यू की तैयारी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है।
बहुत ज्यादा मुश्किल है एनसीईआरटी जो आपको नॉलेज देना। आपने अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो आप परेशान हो सकते हो इंटरव्यू में, ठीक है। आपने पढ़ रखी है तो आप सहज महसूस करेंगे इंटरव्यू के दौरान। अब यहाँ पे लैंग्वेज, लैंग्वेज भाई आपको मोस्ट ऑफ कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश रखनी है। अगर जहां थोड़ी जरूरत पड़े हिंदी रख सकते हो, लेकिन बाकी पैनल डिसाइड करेगा कि आप हिंदी बोल रहे हो कि इंग्लिश बोल रहे हो, ठीक है। जैसे मुंह वैसी बातें। मेरे साथ में भाई इंग्लिश में इंटरव्यू हुआ था, मेरा इंटरव्यू जो हुआ था इंग्लिश में हुआ था, कंप्लीटली इंग्लिश में हुआ था। एक समय पहले था कि भाई एक जो दोस्त है उसने बताया कि मेरा इंटरव्यू भाई बायलिंगुअल में ले लिया था। तो जैसे मुंह वैसी बातें, पैनल के ऊपर डिसाइड करता है। पैनल किसमें सोच रहा है कि भाई क्या चेक करना है, इसकी लैंग्वेज चेक करनी है या इसकी नॉलेज चेक करनी है, तो वो उसके ऊपर है, ठीक है। ड्रेस कोड भी जानना बहुत जरूरी है, ड्रेस कोड आपका अपीयरेंस कैसा होता है, ये सारी चीजें। और मैं अल्टीमेट लास्ट में यही कहूंगा कि जो आपका जेनजी आंदोलन था भाई कमाल का है, कमाल का है भाई। लास्ट में यही कहूंगा, ये रिजल्ट तो भाई 15 अगस्त के आसपास आ ही जाएगा, और खासकर 15 अगस्त पे देंगे। मिड का मतलब 15 अगस्त इसलिए क्योंकि भाई इंडिपेंडेंस डे पे थोड़ा सा इनका एक रूल रूल कह सकते हो, या एक तरीके से उनकी पुरानी परंपरा है केवीस की। इस हिसाब से शिक्षक दिवस पे देना, या 15 अगस्त पे दे देना, या 26 जनवरी पे दे देना, इस प्रकार के रिजल्ट वगैरह देना, ठीक है। तो अल्टीमेट आप जान पाते हो कि भाई 15 अगस्त के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा, और 20 दिन के अंदर आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा, और 15 से 20 दिन आपका इंटरव्यू चलेगा, 40 दिन ये, और फिर उसके बाद 15-20 दिन रिजल्ट बनने में लग जाएंगे। तो लगभग आपके 60 दिन, 2 महीने में आपकी ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी। तो बहुत ज्यादा समय नहीं है, तो अपनी तैयारी एकदम फास्ट रखें। और जैन जी का फिर से भाई, फिर से थैंक यू बोलो भाई, जितने जने हैं, मैं सच बता रहा हूं, बहुत बहुत थैंक यू इनको बोलना चाहिए। रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन यही है कि सरकारें सुन रही हैं, सरकारें सुन रही हैं। क्यों सुन रही हैं भाई? उनको पता है कि आगे क्या है, वोटर्स तो वही बनेंगे, है ना। वोटर्स तो फ्यूचर वाले कौन से हैं? अब तो बूढ़े बुजुर्ग वाले टाइम चले गए, है ना। अब इनको चाहिए नौकरी, इन्होंने भाई अपनी सीमाएं पार कर रखी है। तो मैं वही मानता हूं कि सरकार वही देती है, सरकार की कोई गलती नहीं होती। मैं किसी भी सरकार की कोई भी निंदा नहीं करता, सरकार की कुछ भी गलती नहीं होती। आप जो मांगोगे सरकार वही देगा, डिमांड पे सप्लाई होती है, ठीक है। अगर आप देखोगे, इकोनॉमिक्स की एक टर्म है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो डिमांड करोगे उसी की सप्लाई होती है। जो चीज की डिमांड करोगे वही आपको सरकार देगी। अगर आप नाली बनवा के राजी हो, खुश हो, तो नाली बना के देगी। सड़क बना के राजी खुश हो तो वो गंवार बनने पे राजी खुश हो तो गंवार बना के देगी। अगर 5 किलो राशन लेना चाहते हो तो 5 किलो राशन देगी, ठीक है। इस पे खुश हो सकते हो तो खुश हो जाओ। अगर आपको एजुकेशन चाहिए तो आपको एजुकेशन देगी। आपको रिजल्ट टाइम पे चाहिए, रिजल्ट देगी। ना तो भाई कोई अता पता नहीं था, अता पता था ही नहीं। झारखंड में जो चल रहा है आप देख रहे हो, कुछ वैसे से आप नहीं देख पाए भाई केवीएस ने क्या कर रखा है। केवीएस ने 2022 में बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यू के मार्क्स रिवील तक नहीं करे, रिवील तक नहीं करे। आज भी बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि इंटरव्यू का क्या मार्क्स, लेकिन केवीएस में इतना क्यों नहीं हो पाया कि भाई दिक्कतें क्यों नहीं हो पाई, रिवील क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहां संगठित चीजें नहीं है, संगठित चीजें नहीं है। यहाँ पे कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है और साथ में उसने अपने कोर्सेज टीचिंग के कर रखे हैं और वो काम कर रहे हैं। भाई ठीक है, पेपर आया दे देंगे ना, तो एसएससी में देखते रहेंगे। तो वो कभी प्रोटेस्ट वगैरह का हिस्सा नहीं बना। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन वही हुई है भाई। इंटरव्यू के मार्क्स आपके राइट हैं जानने। बहुत सारे बच्चे जो रिपीटर्स हैं, मिले हैं, वो कह रहे हैं भाई मेरे इंटरव्यू के मार्क्स तक नहीं पता चले, मेरे रिटर्न में बहुत अच्छे थे, इंटरव्यू में मार्क्स तक नहीं पता चले। तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है। और ये क्या हो जाता है, क्योंकि भीड़, एक तरीके से भीड़ है जो आके सवाल नहीं पूछती। अब लेकिन ये पता चल गया कि कुछ भी हो जाएगा,
तो समय रहते ही आपका रिजल्ट आने लग गया। प्रहलाद जोशी जी का भी धन्यवाद करना चाहिए कि भाई आते ही ये चीजों को संज्ञान में लिए कि भाई बार बार बच्चे आ रहे हैं, बार बार बच्चे आ रहे हैं, बार बार बच्चों के ग्रुप का हेड आ रहा है और पूछा जा रहा है। टीचर्स भी जाते थे बच्चों के ग्रुप बन के कि भाई हमारे पास में इतने बच्चे पढ़ते हैं या हमारा ऐसा ग्रुप है, हम भी स्टूडेंट हैं, और बताओ भाई कि भाई कब तक रिजल्ट आएगा। तो ऐसे बार बार बातें गई तो रिजल्ट का स्पेशली प्रेस रिलीज दिया, ना तो डायरेक्ट रिजल्ट देते, प्रेस नोट यहाँ पे देना कंपलसरी पड़ गया कि भाई शिकायतें किस हिसाब से जा रही हैं, जो समाज का रुख हो रहा है किस हिसाब से हो रहा है और किस बातों पे उग्र हो रहा है। तो उन सारी चीजों को स्टॉप करने के लिए इन्होंने प्रेस रिलीज करना पड़ा, इनको 7 तारीख को प्रेस नोट देना पड़ा। प्रेस रिलीज बार बार बोल रहा हूँ, प्रेस नोट करा है उन्होंने, सीबीएसई की साइट पे आप जाके देख सकते हो। बाकी आप सबके पास में पहुंच ही गया होगा, आप तो भाई इतने ग्रुप में ज्वाइन है, ठीक है। तो इंटरव्यू की तैयारी कैसे करेंगे भाई? इंटरव्यू की तैयारी मैं आपको बता देता हूं और फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इस एप्लीकेशन को, अभिषेक सर नोट्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। उसमें क्या क्वेश्चन है, किस हिसाब से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें आपके सामने हैं। बता देता हूं, 101 प्रश्नों की श्रृंखला बनाई है कि आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। ये एक एक सारी चीजें आपके सामने रखी हुई हैं। कंटेंट पे आते हैं भाई। ये है हमारा इंटरव्यू गाइडेंस बैच है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं भाई डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सारी चीजें हैं। डॉक्यूमेंट्स में कोई भी कमी हो वो ठीक हो जाती है, बार बार टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ब्लूम टैक्सोनॉमी जरूर पढ़ के जाना। 10 पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कर रखी है, 10 पीडीएफ बहुत अच्छी से प्रोवाइड कर रखे हैं। और क्या क्या है मैंने बताया है कि केवीएस इंटरव्यू 101 क्वेश्चंस हैं जो ऑल पोस्ट के लिए पूछे ही जाते हैं इंटरव्यू में। तो कैसे क्वेश्चन है वो आप बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत अच्छे से। मैंने 27 पेजेस में इसको बना रखा है, बहुत अच्छे से बना रखा है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा, टेल अस, हमें बताओ अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताओ। तो इसका आंसर है यहाँ पे, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, आप जैसे भी वहां पे समय होगा उस हिसाब से बोलना है। और इसके प्रश्न के उत्तर देखो इतने बढ़िया तरीके से लिख रखा है, इतने अच्छे तरीके से, ठीक है। प्रश्न इंग्लिश में ही है और आंसर इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे रखा है, ताकि आप बहुत अच्छे से दे सके आंसर। क्योंकि प्रश्न आप समझ सकते हो, लेकिन इंग्लिश में जो हिंदी, थोड़ा सा हिंदी देना बहुत जरूरी लगा मुझे, तो इस हिसाब से मैंने हिंदी दिया। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एज अ टीचर। भाई बताओ, भाई तुम्हें क्यों सेलेक्ट किया जाए, ये भी प्रश्न हो सकता है। अब यहाँ पे बदला जा सकता है और सेम ही आंसर होगा। आपकी स्ट्रेंथ क्या है एज अ टीचर और आपको सेलेक्ट क्यों किया जाए, ये भी है। अब आप यहाँ पे माई स्ट्रेंथ आर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है, मैं बहुत अच्छे से बात कर सकता हूँ, क्लासरूम मैनेजमेंट कर सकता हूँ, इसलिए मेरा सिलेक्शन होना चाहिए भाई, है ना। पेशेंस लेवल मेरा बहुत सही है, और एंड एबिलिटी टू एक्सप्लेन डिफिकल्ट कंसेप्ट इन सिंपलर मैनर, मैं अपने मतलब बड़े बड़े डिफिकल्ट कंसेप्ट को मैं बहुत ही सिंपल वे में बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ, बहुत आसानी से ये सारी बातें बताई जा सकती हैं। अब यहां से बोला जाएगा कि हाउ विल यू हैंडल अ वीक स्टूडेंट, वीक स्टूडेंट को कैसे हैंडल करोगे। तो वीक स्टूडेंट है, तो सबसे पहले मैं वीक स्टूडेंट है लेकिन किस में है, देखो तार्किक आंसर आ रहे हैं, सारी चीजें तार्किक आंसर है। वीक स्टूडेंट है लेकिन किस में है, आई विल आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स लर्निंग डिफिकल्टीज, मैं उस डिफिकल्टीज को पकड़ना चाहूंगा, जानना चाहूंगा कि उसमें किस चीज में प्रॉब्लम है। प्रोवाइड रेमेडियल टीचिंग, मैं उसको प्रोवाइड करूंगा रेमेडियल टीचिंग। यूज डिफरेंट टीचिंग मेथड्स, अलग अलग मेथड से सिखाऊंगा ताकि भाई उसको सीखने में आसानी हो जाए, एक वे में नहीं सीख पा रहा तो दूसरे वे में दूसरे तरीके से जाएंगे, ठीक है। एंड मोटिवेट द स्टूडेंट थ्रू पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, बहुत अच्छे शब्द, ये शब्द सुनते ना पैनल भाई ऐसे ऐसे गदगद हो, छाती पकड़ लेंगे अपनी, ही बात बता रहा हूं मैं। और ऐसे 101 प्रश्नों की श्रृंखला है, मैं बता रहा हूं आप सिर्फ 50 प्रश्न, आपके पास में कितना दिन टाइम है, रोज दो दो प्रश्नों को अपने माइंड में रखो, दो दो प्रश्नों को अपने माइंड में रखो और बताओ, अल्टीमेट बताओ भाई क्या है। दो दो प्रश्नों को अपने माइंड में रखो और
लगभग 50 से 60 प्रश्न को अपने माइंड में याद कर लो, एक तरीके से याद कर लो कि भाई ये बोलना है। और कुछ भी प्रश्न हो इन्हीं से रिलेटेड उठा के फेंक के मारो भाई, उठा के। फेंक के मारने का मतलब ये नहीं है यार नोट्स को मार देना, फेंक के मारने का मतलब ऐसे ही जवाब देना आपको, है ना? Why should you select? Why should we select you? अच्छा, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कैमरे पे ध्यान दिया। Why should we select you? हम आपको सेलेक्ट क्यों करें? सबसे पहला कारण, भाई कारण ये है कि जो उनके नॉर्म्स हैं उन पे आप पूरा खरा उतरो। एक एक चीजों को मैंने सोच सोच के बनाया बहुत अच्छे से। आई हैव द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, सबसे पहले उनके नॉर्म्स क्या है, उनकी वैल्यूज क्या है, उनके रूल्स क्या है, मुझे पता है। आई हैव रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, जो आपने मांग रखा है वो मेरे पास में क्वालिफिकेशन, सिर्फ क्वालिफिकेशन नहीं है, टीचिंग स्किल्स भी है मेरे अंदर, डेडिकेशन भी है, ये मेरा पर्सनल है। आपने सिर्फ रिक्वायरमेंट रखा है, मैंने अपने तरफ से क्या रखा है, मेरे पास में टीचिंग स्किल्स भी है, मेरे पास में डेडिकेशन भी है बच्चों के साथ में पढ़ने का, मैं पढ़ाने का, और मैं अपने कर्तव्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हूं, ठीक है, ये डेडिकेशन। एंड पॉजिटिव एटीट्यूड है मेरा, ऐसा नहीं है कि मैं सर्वज्ञाता हूं, ऐसा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पॉजिटिव एटीट्यूड रखता हूं, सीखने में बहुत अच्छा हूं मैं, ठीक है। आई एम कम्युनिकेट टू हेल्पिंग स्टूडेंट अचीव एकेडमिक एंड पर्सनल सक्सेस। देखो बहुत अच्छे से बात कही है कि आप क्या एकेडमिक और पर्सनल सक्सेस के ऊपर भी जोर देते हैं, हेल्प करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक। भाई सिलेक्शन क्यों नहीं होगा आपका? आपका इंटरव्यू पैनल यही सुनना चाहता है आपसे, यही शब्दों का सुनना चाहता है। इनको भी पता है कि भाई जाके आपको भाई वहां पे इलेक्शन में ड्यूटी लगवा दिया जाएगा, उनको भी पता है इलेक्शन में ड्यूटी लगवा दिया जाएगा, लेकिन आप भाई बातूनी हो कि नहीं हो, बच्चों को घुमा पाओगे कि नहीं घुमा पाओगे, ठीक है, ये सारी चीजें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग? लर्निंग और टीचिंग में क्या डिफरेंस है? ऐसे क्वेश्चन भाई पूछे जाएंगे। इसमें क्या कहेंगे, टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ इम्पार्ट ऑफ नॉलेज, ठीक है, एंड स्किल, वेयर एज लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, skills and attitude through the experience and instructions। बताओ भाई कितने शानदार और सटीक आंसर हैं। तो आप सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, पीडीएफ को डाउनलोड करो, मस्त अपनी तैयारी करो, और जब सिलेक्शन हो जाए तो जरूर एक बार जरूर एक मैसेज इस नंबर पे जरूर दें कि भाई ये बहुत कामगार लगा, ठीक है। आपको मैं बता रहा हूं, आप अपने सब्जेक्ट को तैयार रखो और इनको बस माइंड में रखना, इंटरव्यू पैनल इससे बाहर पूछेगा, गारंटी बता रहा हूं, इससे बाहर ये जो मैं प्रश्नों की श्रृंखला देके बैठा हूं इससे बाहर पूछेगा नहीं। ऐसे ही मैंने स्पेशल एजुकेशन के लिए भी रखा है, इसी के नीचे 10 पीडीएफ है ना, स्पेशल एजुकेशन का भी रखा है, उसमें 60 क्वेश्चन है लगभग, उनमें से 30-35 याद रखो, याद रखना है भाई, मैं ये सीधा कह रहा हूं, याद रखो। आपके पास में ये नहीं है कि मैं मतलब सीखूंगा, ये याद रखो, इन जवाब को याद रखो। अगर आपने 101 में से 50 अगर आपने अपने माइंड में रखे हैं और विद फ्लुएंसी निकल रही है आपके साथ में आंसर, तो इंग्लिश में कहीं पे दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगी। इनसे रिलेटेड शब्दों का प्रयोग करना है और अपने सब्जेक्ट की नॉलेज जरूर रखनी, और जब सिलेक्शन हो जाए तो इस नंबर पे मैसेज कर दो, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई आपसे मैं पैसे उसके बाद लूंगा, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। बस एक सुकून मिलता है कि हमने जो चीजें दी है उनसे दूसरों के चेहरे पे खुशी मिली है, ठीक है। धन्यवाद। तो अगर कुछ और भी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, और मिलते हैं भाई सिलेक्शन के बाद। धन्यवाद।